आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर को बताने वाले। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर को बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्तों को बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्ते को निभाने वाले। दोस्तों, रिश्ता एक ऐसी चीज होती है जो मिटाए नहीं मिटता, भुलाए नहीं भुलाया जाता, मगर जब आदमी का बुरा वक्त आता है, ध्यान से सुनिएगा, आपके सारे रिश्तेदार धीरे 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 आपसे दूरियां बना लेते हैं। क्यों? कभी महसूस किया है आपने ऐसा? यदि किया है तो एक कमेंट जरूर करें। कारण की गहराई में जाना चाहते हैं तो कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अनेकों कारण बताए जाते हैं, मगर कारण सिर्फ और सिर्फ एक होता है। वो क्या? आपके पास प्रॉपर पैसा नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति उनके समकक्ष नहीं है, इसलिए वो लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं। अब बात आती है कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कैसे बनाएं, मजबूत कैसे बनाएं, उनके प्रॉपर उनके समकक्ष कैसे होवें। उसके लिए आपको कोई न कोई जॉब करना पड़ता है। जॉब सरकारी हो सकता है, जॉब प्राइवेट हो सकता है, जॉब की तरह कोई बिजनेस हो सकता है, वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। बड़ा यदि बिजनेस आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके पास 2-4 करोड़ रुपए लगाने को हैं तो इस वीडियो को आपको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं उन बेरोजगार लोगों के लिए बना रहा हूं जो छोटी नौकरी कर रहे हैं। 7,000, 9,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000, और वो भी कहां? इंडिया के साउथ से लेके ईस्ट तक और वेस्ट से लेके साउथ तक या नॉर्थ तक, कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से मद्रास, मद्रास से हैदराबाद और हैदराबाद से बेंगलोर। ऐसी नौकरियां करने वालों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए उनको छोटा बिजनेस शुरू करने की मैं राय देता हूं, एडवाइस देता हूं। छोटा बिजनेस वो कोई भी हो सकता है, चाहे आप कपड़े की एक छोटी दुकान खोल लीजिए, चाहे आप गारमेंट्स की कोई दुकान खोल लीजिए, रेडीमेड गारमेंट्स की, अथवा आप और कोई मोबाइल शॉप खोल लीजिए, चाहे आप यदि किसी स्किल विशेष में आपका नॉलेज है, जैसे नाई की दुकान खोलने के लिए आपको स्किल होना पड़ता है। यदि आपके पास स्किल है तो नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं। आपके पास सिलाई की जानकारी है तो सिलाई का बिजनेस कर सकते हैं। मगर इससे बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता रहा हूं जो एक सफल बिजनेसमैन को बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, या यूं कर सकते हैं बिजनेस शुरू करने से पहले उसको सोच लेना चाहिए कि ये काम अपन कैसे करेंगे। उनमें से पहला काम है कि किस चीज का बिजनेस करें। आपको ये पहले से डिसाइड कर लेना। रात को आपने एक वीडियो देखा और सुबह आपने बिजनेस शुरू कर लिया, फेल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक कागज पेन लेके बैठिए और जो बातें मैं बता रहा हूं उन्हें नोट कीजिए। यदि आपको छोटा सा ही बिजनेस करना है तो जरूर नोट कीजिएगा। अब बात आती है कि किस चीज का बिजनेस करें। चीजें मैंने बताई दी। आप कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं, लोहे का बिजनेस कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स बेच सकते हैं। बहुत ऐसे है, एक नहीं हजारों बिजनेस हैं जो आपको अनुभव हो। बात आती है अनुभव कहां से प्राप्त करें। अनुभव वहीं से प्राप्त करें
जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं उसी शहर से प्राप्त करें, क्योंकि अनुभव आपको यह भी सिखाता है कि ग्राहक कैसे आएंगे, कहां से ग्राहक आएंगे, और उसी शहर में आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरी जगह करें तो भी चलेगा मगर उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। दूसरी बात आती है कौन सी जगह बिजनेस शुरू करें, ये आपको डिसाइड पहले करना होता है, क्योंकि जगह का विशेष महत्व होता है। बिजनेस पॉइंट आपको कहाँ बनाना है। मान लीजिए आपको एक रिटेल का बिजनेस करना है, लेडीज आइटम्स बिकते हैं उसमें, तो उस बिजनेस को आपको वहीं करना होगा जहां लेडीज यानी माताओं और बहनों के फुटप्रिंट्स उधर जाते हों। जैसे मंदिर के आसपास माताएं बहनें रोज जाती हैं, यदि उसी स्ट्रीट में आपका बिजनेस पॉइंट है तो वो ज़्यादा अच्छा चलेगा। लेडीज मार्केट यदि उधर है तो वो ज़्यादा चलेगा। बच्चों से संबंधित बुक्स वगैरह की दुकानें हैं और उधर ही, क्योंकि बच्चों के लिए खिलौने बहुत से सामान लाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आपका बिजनेस पॉइंट कहाँ है ये आपको निश्चित करना पड़ता है। अब बात आती है कौन सी क्वालिटी का बिजनेस करें। जी हाँ दोस्तों, क्वालिटी से मेरा मतलब है आप अपर क्लास लेवल के लोगों के लिए बिजनेस करना चाहते हैं, आपके कस्टमर अपर क्लास ग्रेड के होंगे, तो वहाँ उन्हीं लोगों के गुड्स बेचने पड़ेंगे आपको मीडियम क्लास लोगों के लिए बिजनेस करना है तो मीडियम क्लास के ग्राहक आएंगे आपके पास, और लोअर क्लास के लोगों के पास में आपको कस्टमर बनाने हैं आपको, तो वहाँ वैसा थोड़ा हल्का फुल्का मार्केट में बिकने वाला सामान आपको खरीदना होता है। इसके बाद में आपको हर महीने कितने रुपए कमाने होते हैं या कमाना चाहते हैं, उस टाइप का बिजनेस करें। क्योंकि आपका कई बार क्या होता है, आदमी बैठ जाता है दुकान खोल करके और फिर वो कहता है मेरे को तो 50,000 रुपये पर मंथ कमाई नहीं करूं तब तक चैन नहीं पड़ता है। अरे भाई, तेरी दुकान में 2 लाख रुपए का सामान नहीं है, तू 50,000 रुपये महीने की कमाने की सोच रहा है, तो ये सोच गलत बना रखी है। या तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ या फिर अपने जो कमाने की सोच रखी है उसको कम करो। हाँ, 50,000 रुपये पर मंथ आपकी कमाई होने लग जाएगी, मगर वो टाइम लेगा। टाइम इज मनी, टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अब बात आती है कि उधार आपको देनी है या नहीं देनी है। मैं कहूँगा 1 रुपए की भी उधार नहीं दीजिएगा, क्योंकि बिजनेस में यदि उधार करना आपने शुरू कर दिया तो मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर विश्वास और तजुर्बे के साथ कहता हूं कि तीसरी साल आपकी दुकान फेल हो जाएगी, चाहे आप कितने भी धन्ना सेठ हों। क्योंकि आज जमाना वो नहीं रहा है जो पहले था। पहले उधार वापिस आ जाती थी, अब उधार दी हुई को मतलब अगला समझता है कि यही चक्कर काटता रहे मेरे पीछे, और आप उधार के पीछे दौड़ते रहेंगे, बिजनेस पर पॉइंट पर मिलेंगे नहीं, आपके क्लाइंट वापिस जाते रहेंगे। जो वैल्यूएबल क्लाइंट थे वो निकल गए और जो फालतू के क्लाइंट्स थे उनको आपने उधार दे दिया। आप उस उधारी को उगाही करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर देंगे और तीसरी साल आपकी दुकान फेल हो जाएगी। तो उधार देंगे तो कैसे पैसे वसूल करेंगे, ये आपको आना चाहिए। संबंधित जो भी बिजनेस आप करते हैं उसकी लाइसेंस प्रक्रिया क्या होगी, कैसे बनवाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, जान लेना है पहले से ही। बैंक में यदि आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी तो लोन लेने की प्रक्रिया भी आपको सीख लेनी चाहिए, और यदि बैंक से लोन नहीं मिलता है तो आप अपने बिजनेस को कैसे चालू करेंगे, ये भी आपको सीख लेना चाहिए। अब बात आती है कर्मचारी आप कितने रखेंगे। आपका बिजनेस कितने कर्मचारियों की डिमांड रखता है, उतने कर्मचारी तो आपको रखना ही पड़ेगा। और यदि उन कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी भी कम हुआ तो आपका बिजनेस ढंग से नहीं चलेगा, प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। तो ये भी आपको तय कर लेना चाहिए। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही शानदार है, इस पॉइंट के बारे में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, और वो पॉइंट है क्या आप इतना समय दे पाएंगे बिजनेस को। ध्यान से सुनिएगा। आपने सोच लिया दुकान 8 घंटे तक खोल लेंगे, चलेगा, नहीं चलता है दोस्तों। दुकान करने वाले आदमी को सुबह 6 बजे एनी हाउ उठना पड़ता है,
तैयार होने में 1 घंटा लगता है, दुकान तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगता है। 8 बज गए, 8 बजे आप दुकान खोलने लगेंगे, उसके बाद में आपको शाम को 8 बजे तक तो दुकान खोलनी ही पड़ती है। दिन में आपको 1 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, खाना भी वहीं आपका टिफिन आएगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। 8 बजे आप दुकान बढ़ा के घर गए, 10 बजे तक आप घर पहुंचने में, खाना खाने में और कामों में लग गए, फिर भी आपको 1-2 घंटे, आधा घंटे दुकान से संबंधित काम करना पड़ेगा। जैसे अकाउंट्स का काम करना है, उधार किसको दिया है उसको करना है, कल क्या मंगवाना है, ये सारा सोचना है। यानी एक अच्छा दुकानदार, अच्छा बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन कम से कम 12 से 16 घंटे काम नहीं करेगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए यदि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं या अभी कर रहे हैं, तो इन टिप्स को फॉलो कीजिए, तभी आपका बिजनेस प्रॉपर चलेगा और आप एक दिन धीरे धीरे आने वाले 5 से 10 साल बाद में करोड़पति निश्चित रूप से बन सकते हैं, बशर्ते कि इन टिप्स को फॉलो किया। वीडियो पसंद आता है और मैं आपको सही जानकारी दे पाया हूं तो एक कमेंट दोबारा कीजिएगा। नमस्कार।